भावुकताई के लिए मंगलसूत्र केवल गले में पहनने वाला गहना नहीं था, वह उनके जीवन का आधार था। उनकी पहचान, उनका डर और उनका अधिकार सब उसी एक धागे में बंधा हुआ था। जब उनकी शादी हुई थी, तब उनकी सास ने भारी सोने का मंगलसूत्र उनके गले में डालते हुए कहा था कि यही एक औरत की असली इज्जत होती है। उस दिन भावुकताई बहुत छोटी थी, शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन समय के साथ वही शब्द उनके भीतर गहरे उतरते चले गए। पति के गुजर जाने के बाद तो यही मंगलसूत्र उनके लिए ताक बन गया, जैसे इसी धागे ने उन्हें इस घर की मालकिन बना दिया हो। परेश जब बड़ा हुआ और उसकी शादी बाली से तय हुई, तब भावुकताई के मन में एक अजीब सा डर जन्म लेने लगा। उन्हें लग रहा था कि इस घर में किसी नई औरत का आना उनके बनाए नियमों को हिला देगा। शादी के दिन जब बाली पहली बार घर आई, तो भावुकताई की नज़र सीधे उसके गले पर गई। बाली का मंगलसूत्र बहुत सादा था, हल्का था, बिना किसी भारी सोने या तामझाम के। उसी पल भावुकताई के मन में खटास पैदा हो गई। उन्हें लगा कि यह लड़की उनकी परंपरा को हल्के में ले रही है। बाली पढ़ी लिखी थी, उसकी सोच अलग थी। वह मंगलसूत्र को प्रेम और विश्वास का प्रतीक मानती थी, डर और बंधन का नहीं। लेकिन भावुकताई के लिए ये सोच सीधी चुनौती थी। उन्होंने पहले दिन से ही बाली को परखना शुरू कर दिया, कभी पूजा के नाम पर, कभी रस्मों के बहाने, तो कभी समाज की इज्जत का हवाला देकर। परेश बीच में खड़ा रह जाता, समझ नहीं पाता कि माँ की बात माने या पत्नी की भावनाओं को। धीरे धीरे घर में नियम बनने लगे, जो सिर्फ बाली के लिए थे। सुबह उठते ही मंगलसूत्र छूकर मंदिर जाना, बिना वजह उतारना मना, बाहर जाते समय ढककर रखना अनिवार्य। बाली हर दिन थोड़ा थोड़ा घुटने लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह घर टूटते नहीं देखना चाहती थी। एक दिन ऑफिस की जल्दी में वह दुपट्टा लेना भूल गई। मोहल्ले की नजरें उसी पर टिक गईं। शाम तक बात भावुकताई तक पहुंच गई। घर में घुसते ही भावुकताई ने सबके सामने कहा कि ऐसी बहुएं पति की उम्र कम कर देती हैं। वह शब्द बाली के दिल में उतर गए। पहली बार परेश ने मां को रोका, और यही बात भावुकताई को चुभ गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। उस रात भावुकताई ने अपना पुराना बक्सा खोला, भारी मंगलसूत्र निकाला और उससे जैसे ताकत मांगी। उन्होंने तय कर लिया कि अब ये लड़ाई चुपचाप नहीं लड़ी जाएगी। अगले दिनों में उन्होंने मोहल्ले में यह फैलाना शुरू कर दिया कि बाली मंगलसूत्र का सम्मान नहीं करती। समाज की बातें आग की तरह फैलने लगीं। एक बड़े पूजा पाठ के दिन भावुकताई ने जानबूझकर सब रिश्तेदार बुलाए। पूजा के बीच उन्होंने इशारों इशारों में बाली को अपवित्र साबित करने की कोशिश की। लेकिन उसी दिन बाली ने पहली बार शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि आस्था डर से नहीं, मन से होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। भावुकताई को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने परेश से साफ कहा कि अगर बाली उनका दिया मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, तो वह इस घर की बहू नहीं मानी जाएगी। परेश अंदर से टूट गया। उसने पहली बार मां से कहा कि रिश्ते गहनों से बड़े होते हैं। ये सुनकर भावुकताई को लगा जैसे उनकी जमीन खिसक रही हो। अगले ही दिन भावुकताई ने बाली के मायके फोन कर दिया। बाली की मां आई, आंखों में चिंता और अपमान था। घर में फैसला सुनाया गया, या तो बाली झुकेगी या घर छोड़ेगी। उस पल बाली ने अपना मंगलसूत्र हाथ में लिया और कहा कि यह उसके पति ने प्रेम से पहनाया है, डर से नहीं। वह इसे नहीं बदलेगी। गुस्से में भावुकताई ने अपना मंगलसूत्र खींचा, और वही धागा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सोने के मोती बिखर गए। वर्षों की आस्था और अहंकार एक पल में टूट गया। भावुकताई स्तब्ध रह गईं। उसी टूटे धागे ने उनके भीतर दबे अतीत को जगा दिया। उन्हें याद आया जब उनका मंगलसूत्र टूटने पर उन्हें अपशगुनी कहा गया था, जब उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया था। उसी दिन उन्होंने तय किया था कि वह कभी कमजोर नहीं बनेंगी। आज वही डर बाली के सामने खड़ा था। बाली उनके पास बैठ गई और कहा कि वह किसी और औरत को वही दर्द नहीं देना चाहती। परेश ने मां से कहा कि उन्होंने उसे मजबूत बनाया, लेकिन संवेदनशील नहीं। भावुकताई की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन रिश्तेदारों के सामने भावुकताई ने अपना अतीत सबके सामने रखा। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने डर को परंपरा बना दिया। उन्होंने अपने टूटे मंगलसूत्र को मंदिर में रख दिया और कहा कि बाली का मंगलसूत्र उसकी आस्था है। लेकिन तनाव और वर्षों के दबाव ने भावुकताई की तबीयत बिगाड़ दी। अस्पताल में बाली उनके पास बैठी रही। होश में आने पर भावुकताई ने पहली बार उसे बेटी कहा। उन्होंने समझ लिया कि असली सौभाग्य धागे में नहीं, रिश्तों में होता है। घर लौटकर भावुकताई ने नया नियम बनाया, इस घर में मंगलसूत्र सम्मान होगा, मजबूरी नहीं। एक दिन उन्होंने बाली से कहा कि वह अपने हाथों से उन्हें नया मंगलसूत्र पहनाए। वह हल्का था, सादा था, लेकिन अर्थ से भरा था। जब बाली ने वह मंगलसूत्र पहनाया,
तो वह सिर्फ गहना नहीं था, वह दो पीढ़ियों के बीच बना पुल था। एक ऐसा पुल जो डर से नहीं, समझ से बना था। और इस तरह मंगलसूत्र, जो कभी सास बहू के बीच दीवार था, वही उनके रिश्ते को जोड़ने वाला धागा बन गया।